Hello everyone. Now we are going to share some tips with you that you need to avoid doing while sitting in the waiting area of the interview venue. Let's proceed. No slouching. No fidgeting. No nail biting. Don't sit cross-legged. Avoid talking with each other. Avoid talking on mobile unless it's urgent. Avoid caressing hair. Avoid taking selfies. Avoid listening to music. Avoid yawning. Don't sit wide-legged. Avoid checking mobile. No informal clothing and sitting. Be attentive. Now let's see what are the do's to follow while waiting in a sitting area of your interview venue. Number 1. Sit properly. Number 2. Keep your mobiles on silent. And lastly, wait patiently for your turn. Hello everyone. Now we are going to share some tips with you. The things that you need to avoid doing while you are standing in the waiting area of the interview venue. No pushing. No talking to each other. No whispering. Don't stand in an informal way. Do not put hands in your pocket. Don't stand in front of the interview room door. Do not lean against the wall. Don't confuse yourself by asking questions to someone who just came out after giving an interview. Avoid checking and talking on your mobile unless it's urgent. Don't do swinging. No humming. No singing. Avoid strolling in the waiting area. Now we are going to share some tips with all of you that you need to follow while standing in the waiting area of your interview venue. Number 1. Stand in a proper queue. Number 2. Keep your mobiles on silent. And last, wait patiently for your turn. Thank you. हेलो एवरीवन, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके इंटरव्यू रूम में आपके एंट्रेंस से लेकर आपके बैठने तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपने देखा, अगर आपके इंटरव्यू रूम का डोर ओपन भी हो तो भी आपको इस तरीके से विदाउट परमिशन आपको एंटर नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इंटरव्यू रूम के डोर पे अपने शोल्डर लेंथ पे 3 बार नॉक करना है, लाइक दिस। देन आपको अपने इंटरव्यूअर से परमिशन लेनी है, मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर। देन आपको एंट्री करनी है। देन आपको अपने इंटरव्यू से ये पूछना है कि क्या इस डोर को मैं ओपन रहने दूं या मैं इसे क्लोज कर दूं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके इंटरव्यू रूम का डोर क्लोज है तो भी आपको सिमिलरली इसी तरीके से नॉक करके एंड देन आपको परमिशन लेकर ही एंट्री करनी है। लेट मी शो यू। मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको डोर बहुत ही आराम से बंद करना है। इंटरव्यू रूम में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लाएंगे अपने साथ अपने इंटरव्यू के लिए, उसको आपको एक फ़ोल्डर में कैरी करना है और फोल्डर हमेशा आपके लेफ़्ट हैंड साइड में रहेगा।
देन आपको अपने इंटरव्यू को ग्रीट करना है, हेलो मैम, हेलो सर। इन केस अगर आपके इंटरव्यूअर आपको हैंडशेक ऑफर करते हैं तो आपको सिर्फ उसी सिचुएशन में उनसे हैंडशेक करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हैंड की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, और आपको हैंडशेक केवल 2 टाइम्स करना है। इन केस अगर आपके इंटरव्यू आपको बैठने के लिए कहते हैं तो आप जाके लेफ़्ट हैंड साइड से आप सीधे बैठ जाएंगे। अगर आपके इंटरव्यू ने आपको परमिशन नहीं दी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या सर मैं आप बैठ सकता हूँ। आपको बैठने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चेयर को सेंटर से होल्ड करना है, उसको पुल करके देन आप बैठेंगे। अगर आपके इंटरव्यू टेबल पे जगह है तो आप फोल्डर वहाँ रख सकते हैं, देन आपको बैठ जाना है। आप सेटल करने के लिए कुछ टाइम ले सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैक चेयर की बैक से टच होनी चाहिए। आप अपने फोल्डर को अपने लैप में रखेंगे और अपने हैंड्स को अपने फोल्डर पे रखेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको वाइड लेग ओपन करके इस तरीके से नहीं बैठना है। आपके पैरों में एक मिनिमल गैप होना चाहिए, या फिर आप इनको पूरी तरह क्लोज करके भी बैठ सकते हैं, लाइक दिस। थैंक यू। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको हेल्प करेंगे। योर टिप नंबर 1 इज़, अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपने इंटरव्यूअर से हिंदी में इंटरव्यू देने की परमिशन मांग सकते हैं। योर टिप नंबर 2 इज़, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल मेंटेन करनी है जिससे आपके इंटरव्यू को प्लेजेंट फील हो। योर टिप नंबर 3 इज़, ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाइल लिसनिंग टू द क्वेश्चंस आपको अपने हेड को नॉड करना है जिससे आपके इंटरव्यू को लगे कि आप उनके क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। योर 4th टिप इज़, आपको भी इंटरव्यूअर को बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, लेट देम फिनिश। उसके बाद आप अपने डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं। योर 5th टिप इज़, आपको इंटरव्यूअर के साथ एक राइट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आपको इधर या उधर नहीं देखना। अगर आपके इंटरव्यूअर रूम में एक या एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स हैं तो आपको टर्न बाय टर्न हर एक इंटरव्यूअर की तरफ देखना है और आपको ध्यान रखना है कि एवरी 10 to 15 सेकेंड्स में आपको अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। योर 6th टिप इज़, कुछ समय लीजिए और अपने क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आता तो आप अपने इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें या रिपीट करें। योर 7th टिप इज़, आपको कोशिश करनी है कि अपने आंसर्स हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही दें। योर 8th टिप इज़, आपको अपनी वर्बल लैंग्वेज का ध्यान रखना है, सही शब्दों का चयन करना है, काम टोन में बात करनी है और ऑडिबल वॉल्यूम में बात करनी है। आपकी वॉइस ना ही ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो होनी चाहिए। योर 9th टिप इज़, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आपको अपनी वीकनेस को एडमिट करना है और कमिट करना है कि आप अपनी वीकनेस पर सिंसियरली वर्क करेंगे। थैंक यू।